अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान श्रीलंका से मैच तो जीत गया है, लेकिन बहुत सारी खामियां जो है तो वो सामने आई हैं। लेकिन ये एक क्रूशल मैच था, इसका जीतना भी बहुत जरूरी था। ना फाइनल के लिए ना क्वालिफाई करने के लिए ये डू और डाई वाला मैच था, और इस मैच को जीतना हर सूरत में पाकिस्तान के लिए लाजम था। अगर यहाँ पे हार जाते तो पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता और एशिया कप से आउट हो जाता। अब खामियां ना इनकी बॉलिंग में भी नजर आई हैं, खामियां इनकी कैप्टनसी में भी नजर आई है, और खामियां जो है तो वो हमें बैटिंग में भी नजर आई है। सबसे पहले जनाब एक तो कैप्टनसी कि इससे यूटिलाइजेशन बॉलर कैसे की है, और उसके बाद जो है तो फिर बैटिंग के ऊपर आते हैं। पहले बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग अब आप देखें कि शाहीन अफरीदी गेंदें कर रहा है और दो खिलाड़ी उसने ओपन आउट करवा दिए, और दोनों इन फॉर्म खिलाड़ियों को उसने आउट कर दिया। और उसके बाद हमारे फहीम अशरफ से विकेट नहीं मिल रही है, उसको थोड़ी कूट पड़ रही है, थोड़ा महंगा हो रहा है विकेट। आपको देखेंगे नब उसके बाद नब, और उसको चेंज नहीं किया, उससे ओवर करवाना शुरू कर दिए, यानी उससे 4 ओवर करवाए, यानी विकेट को रीड नहीं किया है, उससे 4 ओवर करवा लिए। खुद इसने 1 ओवर किया और 5 रन दिए। अबरार ने 4 ओवरों में 8 रन दिया और एक खिलाड़ी को आउट किया। अब इसका सेंस अगर होता कि भाई अबरार 4 ओवर करके 8 रन दे रहा है, 1 विकेट ले रहा है, तो इसका मतलब है ये विकेट जो है तो स्पिन के लिए साजगार हो सकती है। यहां पे नवाज को आजमाते, यहां पे साइम अयूब को आजमाते। अब साइम अयूब को 1 ओवर भी नहीं दिया गया और नवाज को 1 ओवर नहीं दिया गया, और खुद जनाब सलमान अली आगा ने 1 ओवर में 5 रन दिए। यानी 2 स्पिनर्स जो थे, इन 2 स्पिनर्स के ओवरों में सिर्फ 13 रन बने, 5 ओवरों में 13 रन बने। और उसके बाद हुसैन तल्लत आए। अब हुसैन तल्लत को जहां पे आजमाना चाहिए था, गो कि उसने इधर भी परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसकी जरूरत इंडिया के मैच में भी थी। वो मीडियम पेसर विकेट थी, मीडियम पेसर को सपोर्ट दे रही थी। डूबे से ना इसने सीखना चाहिए था। अपोजिशन की बॉलिंग से ना बंदा सीखता है कि इसने क्या हिकमत अमली अपनाई है, ये हमने भी इसी किस्म की स्ट्रेटेजी अपना करनी चाहिए। वहां पे वो कोई नहीं ना, वहां हुसैन तल्लत ने 1 ओवर भी नहीं करवाया, यहां पे ना नवाज ने ओवर नहीं करवाया, और साइम अयूब से ओवर नहीं करवाया। हारिस रऊफ यानी वो फास्ट के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन अगर ना हारिस रऊफ ने 37 रन दिए 4 ओवरों में, 2 विकेटें लिए, भाई उन दोनों को भी ना 1-1 ओवर करवा दो, नवाज से भी 1 ओवर करवा लो अगर खुद करता है तो, 1 ओवर साइम अयूब से भी करवा लो, क्या फर्क पड़ता है इससे। और फिर ना 58 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट है। जब 58 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट हैं तो फिर दबाव बढ़ाओ उसके ऊपर। वो शाहीन अफरीदी का ओवर जो बचा के रखा हुआ है कमांडो मेंडिस को आउट करने के लिए, वो उसी ने जाके आउट किया है, शाहीन अफरीदी ने ही उसको आउट किया, लेकिन वो उस वक्त 50 कर चुका था। तो अगर वो पहले ना शाहीन अफरीदी को ना लाते, वो उसकी विकेट ले लेते, तो हो सकता है 100 रन भी ना बनता। यानी आप कमांडो मेंडिस के ना 50 रन निकाल लें तो बाकी तो बनता ही ना 83 स्कोर है। तो ये ना ये जो स्ट्रेटेजी है कि यहां पे हम एक दफा ना डोमिनेट कर लेते हैं, फिर खुद ही रिलैक्स करना ऑप्शन ना तलाश कर लेते हैं। तो यहां पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं कि जब उनके 5 खिलाड़ी आउट थे तो उस वक्त दबाव लाना चाहिए था, स्पिनर से काम करना चाहिए था, और उसका ना श्रीलंका मजीद कम स्कोर पे आउट हो सकता था। लेकिन यह वहां पे इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी नाकिस मैं समझता हूं कि हुई है, क्योंकि शाहीन अफरीदी के आखिरी ओवर की समझ नहीं आई है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे उसने डोमिनेट किया हुआ था। 2 खिलाड़ी उसने पहले आउट कर दिए थे ना। अगर ये कमांडो मेंडिस को भी आउट कर ले तो उसका जो चौथा ओवर भी उससे करवा देना चाहिए था ना उस वक्त, उस सिचुएशन में। यानी वो दबाव में थे, उस सिचुएशन में विकेट ले सकते थे शाहीन अफरीदी। एक तो ये है कि वहां पे स्पिनर्स शाहीन अफरीदी, दबाव वो नहीं हो सका।
और 133 रन उन्होंने किए हैं। और 133 ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये ना जल्दी ना टारगेट चेस कर लेगा। पाकिस्तान की जैसे ही विकेट ना साहबजादा फरहान नाम जो है तो एक अच्छा खेलते खेलते ना आउट हुए, लेकिन अटैक कर रहे हैं, अग्रेशन क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें अटैक हो जाता है आउट। 45 के ऊपर वो आउट हुआ, दूसरा फखर जमान 46 के ऊपर आउट हुआ। दबाव का शिकार ना टीम ना दबाव का शिकार। 47 के अंदर अंदर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। सलेमान अली आगा को स्पिन भी नहीं खेलना आता। भाई हमारे खिलाड़ियों में ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये जो ना टॉप ऑर्डर है, इनको अगर स्पिन नहीं खेलना आता, इनको फास्ट भी खेलना नहीं आता है, तो फिर इनको खेलना क्या आता है? मुझे ये थोड़ा सा ना बता दें कि क्या खेलना आता है इनको। यानी 80 के ऊपर 5 सफे अव्वल के खिलाड़ी ना फारे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी हमारे हाथ से निकल रहा है। ये तो ये यहां पे ये सिचुएशन थी जहां पे हुसैन तल्लत का ना रोल था। हुसैन तल्लत इस किस्म की सिचुएशन में थोड़ा स्कोर हो और विकेट के ऊपर ठहर के तो उसको अचीव करना हो, इस किस्म का, यानी ज्यादा तेज की जरूरत ना हो, इस किस्म का खिलाड़ी था ना, और उसमें उसने डिलीवर किया है। ये हुसैन तल्लत को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस सिचुएशन को उसने बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया। और उसके साथ नमाज ने अटैक किए, नमाज ने बड़ा खूबसूरत खेला है। यानी नमाज अगर फास्ट बॉलर को भी कूट लेता है, नमाज अगर स्पिनर को भी कूट देता है, तो ये टॉप ऑर्डर क्या कर रहा है ना? ये टॉप ऑर्डर स्पिन को नहीं खेल सकता, ये टॉप ऑर्डर फास्ट को नहीं खेल सकता। फास्ट जब आता है तो वो विकेट जी बड़ी ग्रासी थी और बड़ी बाउंसी विकेट थी, तो उस पर हम नहीं खेल सके। और जब ना स्पिन की विकेट आए तो बड़ी टर्निंग विकेट आया था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, ये मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, हो ग्रासी विकेट हो, फास्ट ट्रैक हो या स्लो ट्रैक हो, हर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करें। स्पिन है, एशिया जो है तो स्पिन के लिए पॉपुलर है। एशियन बैट्समैन जो है तो वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो खेलें। एटलीस्ट आपको खेलने का तरीका तो आना चाहिए। अब हमारे जो बैट्समैन इनके बिल्कुल आंख को फूल जाते हैं जब स्पिनर, अच्छा क्वालिटी वाला स्पिनर आए जो, और वहां पे सलमान अली आगा अपनी विकेट दे के चला गया। और दूसरा मोहम्मद आरिस को, अब आपको देखेंगे मोहम्मद आरिस की कौन सा नंबर आता है, ये बता दें कि उसका फिक्स कौन सा नंबर है। उसका नंबर ही कोई नहीं है। कभी उसको 1 डाउन, कभी उसको नंबर 8, कभी उसको नंबर 6, कभी उसको 7, और कल ना 5वें नंबर पे उसको भेज दिया ना। यानी ये ना उसको कम से कम एक जगह पे एडजस्ट करें और उसको ना रोल दें, हर खिलाड़ी को अपना रोल दें, तो फिर जाके तो आप बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये शफल करना, इसका मतलब है कि आप तो अभी तक सेट ही नहीं है, आपका जहनी तौर पे आप सेट ही नहीं है ना कि कौन से बैट्समैन को खिलाना है। अब साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहा, जबरदस्ती का डंडा दिया हुआ है उसको। भाई नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी जगह तो किसी दूसरे को मौका दें। उसको ना पहले ओपन वहां पे फेल हुआ, 1 डाउन वहां पे फेल हो रहा है। हाँ, अगर आप गेंद करवाते हैं तो फिर ठीक है। अब आप गेंद भी नहीं आपने करवाई है, फिर उसको क्यों ना, उसको ना, और ये इससे तो और ज्यादा वो दबाव का शिकार होगा। जब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो इससे तो वो और ज्यादा दबाव का शिकार होगा। उसको रिलैक्स दे, कॉन्फिडेंस दे, वो अच्छा खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है। लेकिन इस तरह बार बार ना, वो इस वक्त ऑफ कलर लग रहा है ना, तो ऑफ कलर है कोई सी और खिलाड़ी को। हाँ, उसने इंडिया के खिलाफ 1 डाउन आके तो एक कॉन्फिडेंस इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी नाक उसकी खेलनी होगी ना, उसको करनी होगी फिर जाके। तो अब इसमें रिस्क 2 मैच है, एक बांग्लादेश के खिलाफ है और एक इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह होगा जो 28 को है। तो पाकिस्तान को ये जो एक तो स्पिनर्स को खेलने की ना, आप देखेंगे ना ये स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स क्या करेंगे, उनको कैसे खेलना है ना, और इसके बाद फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, कौन से बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाना है, ये भी आपको ना स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इंडिया के अगेंस्ट आपको अभी से वर्किंग करनी होगी कि हमने ना कौन से स्पिनर को खिलाना है, किस नंबर पे, हर खिलाड़ी को पता हो मेरी पोजीशन क्या है। हाँ, आप अपना ना सिचुएशन को देख के कर सकते हैं। ये नहीं है कि ना पाकिस्तान अगर ना पहले खेले और 10 ओवरों में ना 100 स्कोर कर ले और एक खिलाड़ी आउट हो जाए तो हुसैन तल्लत को भेज दे।
ऐसा नहीं है ना। सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को रीड करें। ये नहीं है कि जब आपने 3 दिन पहले जब एक पॉलिसी बनाई है तो उसी के ऊपर मनवान। सिचुएशन के साथ साथ पॉलिसी चेंज होती रहती है, हालात चेंज होते रहते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये वर्किंग होती है ना। और आप अभी तो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे हैं ना कि कौन से अभी आप देखें, नवाज को बॉलिंग ही नहीं दी है, साइम अयूब को बॉलिंग नहीं दी है, तो ये आपका जब और उधर जब उसको मोहम्मद हारिस को ऊपर भेज दिया ना, भाई इधर कौन सी तेजी वाली थी? जहां तेज खेलना था उधर आपने ना गए नहीं है। पहले हुसैन तलत को भेज दिया था, पहले खुद गए और उसका नंबर ही नहीं आया ना उसका मोहम्मद हारिस का, जहां पे इंडिया के अगेंस्ट तेज खेलना था। यहां कौन सी तेजी थी? तो इन छोटी छोटी जो मामलात हैं, आप एक फोकस करें, एक डेडिकेट कर दें कि ये ड्यूटी इसकी है, ये इसकी है, यहाँ पे अगर ये फेल होता है तो इसका प्लान ये है ना। तो इस तरह विकेट को देख के फैसला करें। ये नहीं है कि प्लान ए है, फास्ट बॉलर है, वो विकेट ना स्पिन के लिए हो तो ना आप दूसरे फास्ट बॉलर को दे दें, ऐसा नहीं है ना। वो स्ट्रेटेजी वक्त के साथ और टू द बिल्कुल ना एक्यूरेसी के लिए आपको विकेट को रीड करना होगा। तो उम्मीद है कि ना नेक्स्ट मैचों में आप ये जो छोटे छोटे मामलात है इनको साथ साथ ना आप हैंडल करेंगे और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच होगा उसमें आपकी नजर आ जाएगी एग्रेशन। अब तक के लिए इतना ही। और फिर यही जो है तो फिर इंडिया के अगेंस्ट हो, इंडिया के अगेंस्ट अगर इस किस्म की छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है ना। इंडिया एक क्वालिटी टीम है, वो T20 की वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, वो गुंजाइश नहीं देती है ना मुखालिफ टीम की छोटी सी गलती को ना भरपूर फायदा उठाती है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी छोटी छोटी जो गलतियां हैं इनको काबू करके इस एशिया कप में रिजल्ट अच्छा देगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।